हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया था कि राज्य क्या होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम यूनियन टेरिटरी क्यों बनाए जाते हैं और इसके बनाने के पीछे क्या रीजन होता है ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो यूनियन टेरिटरी बनाने का कोई एक रीजन नहीं है, बल्कि इसके कई सारे रीजन होते हैं। जैसे नंबर 1 जियोग्राफिकल रीजन। जियोग्राफिकल रीजन जियोग्राफिकल रीजन यानी कि भौगोलिक कारण। ऐसे यूनियन टेरिटरीज जो कानूनी तौर पर तो भारत का हिस्सा होते हैं, लेकिन मेनलैंड भारत से काफी दूर होते हैं, इसलिए उन्हें पड़ोसी राज्य में नहीं मिलाया जा सकता। और पॉपुलेशन और एरिया के मामले में ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें एक नए स्टेट का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता, इसलिए इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, ये दो यूनियन टेरिटरीज समुद्र से चारों ओर घिरे हुए हैं, इन्हें किसी राज्य में नहीं मिलाया जा सकता है। पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से भी ये काफी छोटे हैं, इसलिए इन्हें एक स्टेट का स्टेटस नहीं दिया जा सकता, इसलिए इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एक रीजन तो आपका ये हो गया कि जियोग्राफिकल रीजन, भौगोलिक कारण। सेकंड कल्चरल रीजन। कल्चरल रीजन मीन्स सांस्कृतिक कारण। कल्चरल रीजन्स की वजह से भी यूनियन टेरिटरीज का गठन किया जाता है। कई बार किसी जगह की खास पहचान को बनाए रखने के लिए, उसकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए उन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। जैसे दादर एंड नगर हवेली, एंड दमन एंड दीव, एंड पुडुचेरी। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और पुडुचेरी इसके एग्जाम्पल हैं। दरअसल काफी लंबे समय तक इन यूनियन टेरिटरीज पर यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस और पुर्तगाल, यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस एंड पुर्तगाल इन दोनों जगह पर काफी लंबे समय तक यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस और पुर्तगाल का राज था। इस वजह से इनके कल्चर इनसे काफी मेल खाते हैं, इसीलिए इनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए इन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, जिससे कि इनकी संस्कृति बनी रहे। इसीलिए किसी भी राज्य में नहीं मिलाया गया। पुडुचेरी की एक खास बात और है, इस यूनियन टेरिटरीज की पुडुचेरी की एक खास बात और है कि इसके चारों जिलों की सीमाएं अलग अलग राज्यों से मिलती हैं। जैसे माहे पुडुचेरी का ही डिस्ट्रिक्ट है ये। माहे आपका केरल से मिलता है, केरला से। यनम आपका आंध्र प्रदेश,
प्रदेश और कैरिकल 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 और एंड पुडुचेरी ये दोनों तमिलनाडु की सीमाओं से मिलते हैं। तो पुडुचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट जो है माहे, यनम, करिकल और पुडुचेरी, ये चारों जिले अलग अलग राज्यों की सीमाएं से मिलते हैं। माहे केरला की से मिलता है, यनम आंध्र प्रदेश की सीमा से और करिकल और पुडुचेरी तमिलनाडु की सीमा से मिलते हैं। तो ये तो हो गया आपका कल्चरल रीजन। इसी वजह से इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, सबसे बेहतर यही था। अब थर्ड हम पढ़ते हैं, थर्ड रीजन क्या होता है यूनियन टेरिटरी बनाने का। थर्ड रीजन है हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स यानी राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से भी केंद्र यूनियन टेरिटरी बनाए जाते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ इसके एग्जाम्पल हैं। 1956 से 1991 तक दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी, दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी का स्टेटस दे दिया गया दिल्ली को 1991 में। और पुडुचेरी की तरह ही दिल्ली का भी अपना मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री होने लगा और वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होने लगी और मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के तालमेल से ही दिल्ली प्रदेश का प्रशासन चलने लगा। 1991 में दिल्ली को एनसीटी का स्टेटस मिल गया। चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे क्या रीजन है? एक्चुअली 1966 यानी कि 1966 में चंडीगढ़ 1966 तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी थी, लेकिन 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक नया स्टेट बनता है। लेकिन दोनों ही राज्य, पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्य चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों ही स्टेट चंडीगढ़ को अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। इसलिए चंडीगढ़ को 1966 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इन दोनों राज्यों की पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ बना दिया गया। इसी तरीके से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर का जो विशेष स्टेटस मिला था वो भी खत्म हो गया और जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांटकर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर उन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य यानी स्टेट का स्टेटस दर्जा दे सकती है। जैसे 1972 में असम से अलग होकर अरुणाचल प्रदेश
1972 में असम से अलग होकर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बना और इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन 1986 यानी कि 1986 में इन दोनों यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो पहले यूनियन टेरिटरी बने थे, केंद्र शासित प्रदेश बने थे, इन दोनों को 1986 में केंद्र ने पूर्ण राज्य यानी कंप्लीट स्टेट का स्टेटस दर्जा दे दिया। तो केंद्र किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण स्टेट का राज्य का दर्जा भी दे सकती है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होते हैं। मैंने आपको कुछ रीजन बताया, जियोग्राफिकल रीजन, कल्चरल रीजन और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।